आधे पूरे 2 घंटे लगे मुझे इसे बनाने में, पर यकीन नहीं हुआ जब बनके तैयार हुआ तो खुद पर यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने इसे बना लिया है। तो राधे राधे, शुरू करती हूँ आज के दिन का ब्लॉग। और आज मैंने बनाया है सावन स्पेशल घेवर। जी हाँ, तो ये घेवर मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है खुद से। हर साल मैं लोगों की वीडियो देखती थी तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था और मुझे यही लगता था कि मैं नहीं बना पाऊँगी। पर हाँ, मैं सच्ची सच्ची मैं आपके साथ अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी और मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं जो आप ना करें अगर आप बिगनर हैं मेरी तरह या फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपने देखा था मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने फुल क्रीम अमूल का दूध लिया था और उसे पकने दिया। धीरे धीरे बॉयल आता गया, उसकी मलाई हमें किनारे करते रहना। इसी तरह हमें इसकी बना लेनी है रबड़ी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप इसे बनाना शुरू करेंगे, अगर आप सच में इसे बनाना चाहते हैं तो यकीन मानिए आप बना लेंगे जैसे मैंने बना लिया। तो रबड़ी मेरी फ़िलहाल बन गई थी, जिसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर ऐड की थी। अब लेती हूँ 2 चम्मच घी। जी हाँ, शुद्ध देसी घी है, जिसे मैंने एक बड़े सी परात में ले लेना है। उसके बाद लेना है आइस का क्यूब, तो जिसे मैंने कटोरी में पहले से ही जमा के रख दिया था। तो बस अब इसे अच्छे से फेंटना है, यानी इस घी को बटर, इसका मक्खन निकालना है तब तक जब तक कि एकदम हल्का ना हो जाए और इसका कलर एकदम सफ़ेद ना हो जाए। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, पर पेशेंस के साथ अब इसे 10 से 5 बार घुमाएंगे आइस क्यूब के साथ। मेरे तो हाथ ठंडे लग रहे थे तो इसलिए मैंने इधर से हाथ बार बार मैं चेंज कर रही थी। पर उसके बाद इससे बटर निकल आया। आप खुद देखेंगे ये इसका घी एकदम फ्लफ़ी हो गया है, वाइट कलर का, एकदम लाइट वेट हो गया है। तो ये स्टेज आपको ज़रूर करना है, क्योंकि घेवर बनाने का फर्स्ट स्टेप यही है। रबड़ी हम बना लेते हैं, हम सभी को रबड़ी बनानी आती है, पर इसी स्टेप में आपको इसे बारीकी से देना। तो देखा आपने वाइट बटर निकल आया है, जिसका पानी मैंने निकाल दिया था क्योंकि आइस क्यूब से पानी आता है। अब बस आधा कप के लगभग या 1 कप आपको जितने घेवर बनानी है उतना ही आपको मैदा लेना है। उसमें 2 चम्मच आप बेसन ऐड कर दीजिए। अब थी उस बटर को इस मैदे और बेसन में मिक्स करने की। यहाँ पे भी थोड़ा सा टास्क है, अच्छे से आपको मल मल के बेसन और मैदा इस घी में मिक्स करना है। इसे भुरभुरा बनाना है, जैसे कि दरदरा होता है। ये भी स्टेज आपको बहुत ध्यान से और पेशेंस के साथ करना है। यही सब छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए आपका घेवर बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल बाजार वाला। जब आप बना लेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा। तो ये देखिए एकदम दरदरा भुरभुरा हो गया। फिर क्या, अब लेना है ठंडा दूध। तो ये 1 कप ठंडा दूध है। यहाँ पे भी हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना आए। तो पहले आप दूध से ही इसे फेंटे अच्छे से, तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखिए फिर उसके बाद मैंने इसे ठंडा पानी डाल के बिल्कुल स्मूथ बना लिया। अगर इस स्टेज में आपसे हाथ से ना हो तो इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में चला दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। उसका पतला बैटर बनाना है, इतना कि बस ये चमचे में लगे। और ये देख रहे हैं आप, इसे छानना है ताकि इसमें एक भी गुठलियाँ ना रहें। तो आपने देखा ना, मेरा बैटर बनके तैयार था। अब इसे छानना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लम्प्स हैं या कुछ गुठलियाँ हैं तो आप इसे छान के निकाल सकते हैं। तो फाइनली ये देखिए मैंने छान लिया है अपने पूरे बैटर को। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल आप इस बार घेवर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने बनाया, आपका बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा। तो मैंने ये सारे स्टेज क्रॉस कर लिए थे अच्छे से। अब इस घोल को आधे घंटे के लिए हमें फ्रिज में छोड़ देना है, भूल जाना है। फिर आइस क्यूब वाले पानी में कटोरे को रखना। अब चढ़ा दीजिए पतीला यानी भगोना। ये स्टेज थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि हमें तेल एकदम गरम रखना है और उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके चमचे से ये घोल डालना है। और यहीं पे हमें पेशेंस दिखाना है। ये अपने आप धीरे धीरे कुक होगा। जब कुक हो जाता है तो ये छोड़ देता है। तो आप कहेंगे मैंने निकालते समय क्योंकि मुझसे नहीं निकल रहा था तो मैंने थोड़ा सा साइड करके निकाला है, तो वीडियो नहीं शूट किया है। तो ये देखिए फ़िलहाल ये 1 घेवर मेरा बन गया है। तो मेरा घोल बिल्कुल कम था, मान के लिए मैंने केवल 2 घेवर बने हैं, क्योंकि मुझे डर भी था कि कहीं मैं बना पाऊँ या ना बना पाऊँ तो चीज़ें बेकार जाएँ। लेकिन बन गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब घेवर को तेल थोड़ा सा जाली में रख दीजिए ताकि इसका सारा घी या रिफाइंड छन जाए। अब इसे की
आप चाहें तो इसे सीरे में डालिए। मैंने सीरा चमचे से ऊपर डाला। अब यहाँ पे भी एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने जब बाद में खाया तो अगर आप कम मीठा खाते हैं तो सीरा बिल्कुल ना बनाएं, आप केवल रबड़ी घेवर बनाएं। जैसा मैंने दूसरे घेवर की जब डेकोरेट किया है तो उसे केवल रबड़ी से सर्व किया है। तो देखिए, सीरे के बाद हमें चारों तरफ अच्छे से रबड़ी फैला देनी है और बस उसके बाद ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स। तो अब आ रहा होगा ना आपके मुंह में पानी। तो भाई, सावन में, हरियाली तीज में, नाग पंचमी में या रक्षाबंधन में अपने भाइयों के लिए ज़रूर बनाइएगा घेवर और अपने हाथों से खिलाइएगा उन्हें। कहते हैं ना कि चीज़ें जब आप खुद से बनाओ तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत आता है। फिलहाल मुझे तो अच्छा लगता है नई नई चीज़ें ट्राई करने में। मैं पिछले साल भी सोच रही थी कि मैं बनाऊं, पर नहीं बनाया। पर इस बार मैंने हिम्मत करके, मैंने कहा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ेगा, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने घोल कम रखा। तो ये देखिए, मैंने 2 तरीके से आपको बताया कि अगर आप मेरी तरह कम मीठा खाते हैं तो आप सीरा बिल्कुल ना बनाएं, इसे रबड़ी से ही कोट करें, अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट से सर्व करें। अब अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे।